हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइंस मेडिसिन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ये आपकी केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। क्या नाम है इसका? केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला ही टॉपिक आता है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कि हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है। बट देखो, इससे पहले मैं आपको ना एक टॉपिक समझाती हूँ। किसी भी चीज के अंदर दो तरह के चेंजेस आते हैं, एक होता है आपका फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, सपोज करो मैंने एक पेपर लिया। ओके, मैंने इस पेपर को दो टुकड़ों में ऐसे फाड़ दिया। ठीक है, मैंने इस पेपर को दो टुकड़ों में फाड़ दिया, तो ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज। कैसा चेंज हुआ ये? फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इस पेपर की प्रॉपर्टी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं आया है। राइट, ये पहले भी पेपर था, ये अब भी पेपर है, और शायद से इसे ग्लू वगैरह की हेल्प से मैं इसे ज्वाइन आउट भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर जो बाद में प्रॉपर्टीज होंगी रिएक्शन के बाद, उसके अंदर चेंजेस ना आए, तो दैट इज कॉल्ड आर फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज, अब मेरे पास यहाँ आग तो नहीं है लगाने के लिए, ठीक है, बट अगर मैं इस पेपर को आग लगाऊंगी तो क्या होगा? सारा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसकी एग्जिस्टेंस पेपर की तरह तो रही ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रही ना, बिल्कुल भी। तो ये क्या हुआ? हमारा केमिकल चेंज। ये पहले था पेपर, उसके बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया? ऐश के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा केमिकल चेंज, जिसके अंदर पेपर की एग्जिस्टेंस खुद की खत्म हो गई। तो दिस इज कॉल्ड आर केमिकल चेंज। समझ आया आपको? फिजिकल चेंज के अंदर नो प्रॉपर्टी चेंजेस। ठीक है, जो प्रॉपर्टी होगी ना वो चेंज नहीं होगी। ये पहले भी पेपर था और ये बाद में भी क्या बनेगा? पेपर ही रहेगा। और जो केमिकल चेंज है उसके अंदर क्या होगा? ये पहले पेपर था, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? ऐश में। ठीक है, तो जो हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे इसको कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन। समझ आया आप केमिकल रिएक्शन? देखो, अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि न्यू सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा? हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनेगा। क्या? न्यू प्रॉपर्टीज आएंगी उसके अंदर, जैसे कि वो कन्वर्ट हुआ था ऐश के अंदर, तो न्यू प्रॉपर्टी आई, न्यू सब्सटेंस बन गया फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस से, मतलब एक से ज्यादा हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। समझ आया आप केमिकल रिएक्शन होती क्या है? अब देखो, केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इसको भी मैं आपको समझाती हूँ। जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जो रिएक्शन के अंदर सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं, हम हीट अप्लाई करते हैं, कुछ प्रेशर, कुछ चेंजेस करते हैं हम बीच में, और उसके बाद में एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद कोई कंपाउंड बने या एलिमेंट बने जो बाद में बनता है, चेंजेस होने के बाद में जो बनता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। समझ आया आपको? जो रिएक्शन के स्टार्टिंग में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। कुछ चेंजेस होने के बाद हीट अप्लाई करना, प्रेशर अप्लाई करना, कुछ भी करना, उसके बाद चेंजेस के बाद जो हमें मिलता है वो क्या होते हैं? हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, तो द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पार्ट लेंगे उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होगा? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हीट वगैरह, प्रेशर वगैरह कुछ भी अप्लाई करने के बाद जो बाद में हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्म्ड वर्ड ध्यान रखना है आपको इधर। अब उसके बाद आते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। राइट, केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो देखो, सबसे मेन चीज होती है चेंज इन स्टेट। अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो स्टेट में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट होगा। कहीं भी आपको अगर दिख जाए कि स्टेट में चेंज हुआ है तो दिस इज कॉल्ड योर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब है
रिएक्शन के अंदर कभी कभी क्या होता है, हम स्टार्टिंग में कोई और कलर डालते हैं, उसके बाद कुछ और कलर मिलता है, ठीक है, तो कलर के अंदर भी चेंज आया, तो ये क्या है हमारा, रिएक्शन के अंदर कलर का चेंज आया, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन कलर, राइट। उसके बाद आता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आता है रिएक्शन के अंदर। पहले रिएक्शन का टेम्परेचर कुछ और था, अब उस प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्शन का टेम्परेचर कुछ और होगा, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर होता है जब भी केमिकल रिएक्शन अकर होती है। और एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, हाइड्रोजन वगैरह गैसेस लिबरेट होती हैं जब हम कुछ पर्टिकुलर्स ऐसे रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या होते हैं, स्टेट के अंदर चेंज होता है आपका, कलर के अंदर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, एंड फोर्थ योर गैसेस वगैरह एवोल्यूट होती है, यानी ये गैसेस वगैरह निकलती हैं, तो दिस इज कॉल्ड योर केमिकल रिएक्शन। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। देखो, सोडियम सॉलिड से इस रिएक्शन के अंदर देखो, अब आप, सोडियम था, किस फॉर्म में है सोडियम, एस का मतलब है सॉलिड, ठीक है, एल का मतलब होता है लिक्विड, और एक्वस कह लो, एक्वस भी लिख देते हैं लिक्विड की जगह, और जी का मतलब होता है आपका गैस, ठीक है। तो सोडियम क्या था, सॉलिड था, तो सोडियम को वाटर के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया, अब देखो जो रिएक्शन में इधर की साइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कौन हुए, जो रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, कौन हुए ये, रिएक्टेंट, क्या कहेंगे हम इन्हें, रिएक्टेंट। ये बने, ठीक है, ये बने, इनको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए। देखो, स्टेट के अंदर चेंज आया, ये सॉलिड था सोडियम पहले, अब इसके बाद क्या हो गया, एक्वस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, स्टेट का चेंज हुआ। देखो, रिएक्शन हुई, गैस निकली बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, तो ये भी पूरा हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ, कलर वगैरह टेम्परेचर वगैरह की रिएक्शंस आगे फर्दर हम चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ आया आपको केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है। अब देखो, केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है, ठीक है, एक होती है आपकी वर्ड इक्वेशन, एक होती है आपकी केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब है कि उसको ना कोई निक नाम ना देना, सिर्फ उसको, जैसे जिंक है तो उसको जिंक की फॉर्म में लिखना, जिंक ही लिखना, ZINC, जिंक ही लिखना, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, पूरे पूरे नाम को लिखना, उसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तब क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ठीक है, गैस लिबरेट होगी। ये हमारा राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में जब इसे लिखूंगी तो क्या लिखूंगी मैं इसमें, आपने क्लास 9th में पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ा होगा तो आपने इनके रिप्रेजेंटेशन सीखे होंगे, इन्हें सिंबल कह सकते हैं आप, ठीक है, ये इनके सिंबल्स हैं। तो जिंक को कैसे लिखते हैं हम, Zn, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4, जिंक सल्फेट को ZnSO4, और हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। बीच में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद पीरियोडिक टेबल का एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, जिनको लगता है कि 9th क्लास में नहीं पढ़ा है पीरियोडिक टेबल, कोई बात नहीं, हम उसे पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना बैलेंसिंग देखेंगे, एक बड़े अच्छे मेथड से, शॉर्ट ट्रिक है जिन बच्चों को नहीं आती है बैलेंसिंग समझ। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस मेटाजोन। थैंक यू।